ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? बेहतर तरीके से आप अपनी प्रदर्शन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। प्रदर्शन मीन्स व्हाट? कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका रोहित सर। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एसएससी की ये इंग्लिश की बुक डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी की इंग्लिश की बुक जिसमें क्वेश्चन है बेटा 7600 प्लस। और वो भी क्वेश्चन कैसे हैं भाई? जो कि टीसीएस से बेस्ड क्वेश्चन, टीसीएस पे बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी के बेटा किसी भी एग्जाम में चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, कोई भी एक्स वाई जी एग्जाम हो एसएससी की तरफ से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे लेटेस्ट बेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, ये क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके सामने रखा गया है बाय नीरू मैम। ठीक है, सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस बुक की, है ना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस बुक के अंदर का हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? तो इस बुक के अंदर का हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्पॉट द एरर वाला सेगमेंट, है ना। अब तक हमने इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस के साथ खेल खेल लिया है बेटा। अगला जो है नॉट 500 प्लस, 525 क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन का नंबर आपके सामने आ गया है। 525 क्वेश्चन के साथ हमने ये काम खत्म किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 526 नंबर का है। आप जरा फटाफट इसका एरर बता दें, आप हमें फटाफट आप हमें एरर बता दें। 526 में क्या एरर है मेरे बच्चे? आपको एरर दिख रहा होगा, आप जरूर बता देंगे। ठीक है, बता दे जरा फटाफट। आ जाओ जी। ठीक है अभी, है ना? हाँ जी, आ जाओ। 526 क्या कह रहा है सर? 526 कह रहा है कि अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। अच्छा जी सर, सेंटेंस तो मैंने देख लिया, सेंटेंस मैंने देख लिया, और सर एरर भी समझ आ रहा है। सर मजे मजे की बात यह है कि एरर भी समझ आ रहा है। क्यों सर? क्यों कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से इतने ज़्यादा एरर कर लिए हैं कि आपको अब समझ आने लगा है कि सर टॉलेस्ट लिखा हुआ है, और टॉलेस्ट का मतलब सर सुपरलेटिव डिग्री होता है। टॉलेस्ट का मतलब सर सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। सुपरलेटिव, अब शॉर्टकट में लिखेंगे आपको शायद चीज़ें समझ आ जाएंगी। सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ सर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है इस नालायक ने? सर गड़बड़ कर रखा है, अ लगा रखा है। हम द की बात कर रहे हैं, हम द की बात करेंगे। सर किस में एरर है? 526 के ए पार्ट में एरर है मेरे बच्चे। ठीक है, 526 का ए पार्ट में एरर है। आपने एरर बता दिया, आप आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 527, 527 नंबर का क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने है जी। कोशिश करें, धुआंधार प्रदर्शन करें जी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा, है ना। ध्यान से देखोगे आंसर बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बात करी है आपसे, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको दिया हुआ है। ठीक है, इन इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं बेटा। आप कोशिश करोगे आपसे हो जाएगा, हो नहीं जाएगा तो आ जाओ इधर मिलके कर लेते हैं कोशिश। क्या? माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। ठीक है भाई, माई ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ तक बात ठीक है। टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, ये हटाओ, यहाँ से लगाओ माई प्रोग्रेस एट स्कूल, ये भी ठीक है। नो एरर का ऑप्शन नहीं है, एरर है बेटा। कंसर्न की बात कर रहा है, क्या कंसर्न की बात कर रहा है? तो आप जब कोई कंसर्न करते हो, कोई चीज़ की चिंता करते हो, तो किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हो, ना ही किसी चीज़ से चिंता करते हो। क्या? किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हो, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। और मैंने बता रखा है आपको, जैसे ही आप डेली लाइफ को लेके जाते हो, सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में लेके जाते हो, आपको एरर दिख जाता है। क्या सर? कंसर्न अबाउट होना चाहिए, कंसर्न अबाउट होना चाहिए सर। यहाँ पे टू नहीं आएगा, कंसर्न अबाउट आएगा। क्या? कंसर्न अबाउट आएगा। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट ये हो सकता है सर कंसर्न नहीं, कंसर्न ठीक है, वर्ब की जो फॉर्म है वो ठीक है। यहाँ पे मैंने तो भाई सिंपल लगा दिया, लो ले लो ले लो भाई, कंसर्न अबाउट, है ना, वो ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाओ, कहाँ पे सर? सर 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 टू कहाँ लिखा हुआ है? 527 के टू में एरर को टिक करते टाइम, ऑप्शन को चूज करते टाइम भी बी केयरफुल बेटा। क्यों बी केयरफुल? सर ध्यान से देखो ना कि कंसर्न कहाँ लिखा हुआ है और टू कहाँ लिखा हुआ है।
तुम सिर्फ कंसर्न पे फोकस करते, तुम सी एरर करके चले आते, ठीक है, सी मार्क करके चले आते, और सी मार्क करते तो उससे कुछ फायदा नहीं मिलता, निगेटिव मार्किंग चली जाती। आप सोचो आपका पेपर निगेटिव मार्किंग देता है ना, निगेटिव मार्क्स जैसे ही आपके ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, आपका जो स्कोर है बेटा धीरे 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 धीरे, आप कहते हो मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने में ही क्यों हो गए, ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है, आप ध्यान नहीं देते हो। किस में सही है भाई, कौन सा, 527 का बी सही है। अगला क्वेश्चन 528 आपकी आंखों के सामने जी, कोशिश करें जी। कोशिश करें जी, अगला क्वेश्चन 528 आपके सामने है। ही गेव, उसने दिया, सच अ लॉन्ग स्पीच, ऐसा लंबा स्पीच कि हर कोई बोर हो गया, कि हर कोई बोर हो गया, मतलब ये निकल रहा है क्या, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच, उसने ऐसा लंबा स्पीच दिया कि हर कोई बोर हो गया, एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, है ना, तो हर कोई बोर हो गया का मतलब क्या हो गया, एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। बट नहीं आना था मेरे बच्चे, यहाँ पे बट नहीं आना था, क्या यूज होना था सर, जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है सर सच के साथ, या तो हम एज का यूज करते हैं या दैट का यूज करते हैं। क्या मैंने बोला, या तो हम एज का यूज करेंगे या तो दैट का यूज करेंगे। सर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, की का सेंस आ रहा है ना, ठीक है, जैसा का सेंस आता तो फिर हम क्या करते बेटा, एज का यूज करते, ठीक है, जैसा का सेंस आता तो एज का यूज करते, की का सेंस आ रहा है सर, हम दैट के साथ जाएंगे, सच दैट, क्या, सच दैट, राइट, सच दैट की बात करा बच्चे, सच दैट की बात करा, कहाँ पे एरर है मेरे लाल, बता दो जरा। 528 के सर सच में नहीं है सर, बी में, देखो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ किस में एरर है ना, 528 के बी पार्ट में एरर है मेरे बच्चे, है ना। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी, बताएं जी, अगला क्वेश्चन 529, क्वेश्चन नंबर 529 बच्चे, 529 राइट। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिना, दैट्स ट्रू। ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल हैं, हम उनके लिए क्या नहीं होते भाई, कंसर्न नहीं रखते हैं, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और ये सिर्फ किसी चीज़ के बारे में हमारी कंट्री की नहीं, हमारी सोसाइटी, हमारे घर के अंदर जो चीज़ हमें आसानी से अवेलेबल है, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते। जैसे आपको ये वीडियो कोर्स आसानी से अवेलेबल है, आप ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे, है ना, तब इधर सर्च करोगे, उधर सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, यहाँ जाओगे, फलाना टिमकाना, जैसे क्या यूट्यूब पे एक थंबनेल आता है कि 2 मिनट में 2000 वर्ड्स, 10 मिनट में 2000 वर्ड्स, अल्लाह इम्पॉसिबल सी बात है क्या, 10 मिनट में 2000 वर्ड, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, न जाने आप कितने दिन से यूट्यूब पे बेवकूफ़ बन रहे हो, यूट्यूब पे बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पढ़ने के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ठीक है, लेकिन आप कंटेंट क्या फॉलो करते हो, किस कंटेंट को फॉलो करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। वही मैंने बोला था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मझधार से डर के नौका पार नहीं होती, सेम वही बात वहाँ पे भी है। कोशिश ऐसी जगह करनी है आपको, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ तो रहे हो, कोशिश तुम कर रहे हो, लेकिन कहाँ से कर रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है ना। इस मैटर करने वाले बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डर के नौका पार नहीं होती। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल, क्रेज फॉर अ थिंग की बात कर रहा है बेटा। अ थिंग क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ मेरे लाल, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो दैट नहीं, यहाँ पे आर की बात कर रहा है, आर आपका प्लूरल है, सिंगुलर आना था, इज आना था बच्चे, इज आना तो कहाँ पे दिक्कत है सर, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे है सर, आर वाले में, 529 के सी में दिक्कत है सर, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 530, बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने 530 है जी, ध्यान से देखें, 530 नंबर का क्वेश्चन जी आपके नजरों के सामने है। नजर हटी, दुर्घटना घटी जी, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, इसलिए लॉकडाउन के पीरियड की बात कर रहा है। इन दिस लॉकडाउन पीरियड every worker in the factory has started bring his own lunch, है, मैंने सही पढ़ा ना, क्या लिखा है, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग, अच्छा जी, बिल्कुल सही पढ़ा मैंने। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टेड लिखा हुआ है, हैज स्टार्टेड मतलब विथ थ्री, हैज स्टार्टेड मतलब विथ थ्री, मैंने क्या बता रखा है, अगर मेन वर्ब के बाद भी कोई वर्ब आएगा वो बन जाएगा बेटा जिरंड, वो बन जाएगा जिरंड, तो ब्रिंग नहीं, क्या, ब्रिंगिंग। आप लॉजिक सीख रहे हो ना, मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि इसके बाद ये आएगा तो क्या बन जाएगा,
क्यों बन जाएगा वो भी मैंने बता दिया। नाउन की जरूरत थी, ऑब्जेक्ट बनाना था, ब्रिंगिंग हो जाएगा जी। ठीक है, ब्रिंगिंग हो जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ है सर? 530 के सी में गड़बड़ है, 530 के सी में एरर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन 531। अगला क्वेश्चन बेटा 531, 531 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जी। पकड़ लें, कर लें दुनिया मुट्ठी में। टू फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू, क्या? अच्छा, हाँ, टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट कंजेस्ट। अच्छा, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा था वहां पे, कैमरे में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, डीकंजेस्ट। मीनिंग देख लो ना भाई, कंजेस्ट मतलब क्या होता है भाई? कंजेस्ट को यहाँ से बाहर निकालो, कंजेस्ट बाहर निकला, कंजेस्ट से बना क्या? कंजेशन। कंजेशन मतलब बिल्कुल ज्यादा ओवरली क्राउडेड, ओवरली कंजेस्ट कहते हो ना भाई, थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, कंजेस्टेड जो बोलते हो वही होता है कंजेशन। ठीक है, सो डीकंजेस्ट मतलब उस जो ट्रैफिक है उसको कम करना। इसलिए वो जो दो फ्लाईओवर थे वो प्रपोज किए गए थे, लेकिन हमारा जो एरर है वो प्रपोज में है। क्यों? क्योंकि हैव बीन लगा हुआ है। हैव बीन मतलब सर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्या करता है बच्चे? अब तो रट गया होगा क्या? सब सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बिन की जरूरत है तो बिन ले लो, प्लस वी थ्री। प्रपोज लिखा हुआ है, प्रपोज्ड आना था, प्रपोज्ड आना था। ठीक है, प्रपोज्ड सही होता। कहाँ पे दिक्कत है सर? डी में, 531 के डी में एरर है। डन है। चले आगे चलें जी सर, चलो 532। अगला क्वेश्चन है बेटा 532, 532 नंबर का क्वेश्चन है जी। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। आपने सेंटेंस रीड कर लिया, क्या बोल रहा है बच्चे? बोल रहा है कि आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days, राइट? ठीक है, यू हैव रेड दिस सेंटेंस। इफ यू हैव रेड दिस सेंटेंस सो ट्राई टू फिगर आउट द ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, चार हैं तो सर दिक्कत कहाँ है? सर यहाँ है बाई में। क्यों? क्योंकि 2 days के अंदर आपको वो काम कंप्लीट करना है। जब भी टाइम लिमिट की बात करेगा, टाइम लिमिट की बात करेगा तो मेरे बच्चे टाइम लिमिट के लिए आपको पता है एक प्रीपोजिशन क्या सर? विद इन का यूज करते हैं, विद इन का यूज करते हैं। बोलो, विद इन का यूज करते हैं, बाई यूज नहीं होगा। ठीक है, बाई तो वो टाइम मतलब उतने टाइम तक बोलता है ना, वो टाइम लिमिट नहीं बताता है। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट बतानी हो तो आप विद इन का यूज करते हो। क्या यूज करते हो सर? विद इन का यूज करते हो। ठीक है, कहाँ पे एरर है सर? जहाँ पे बाई लिखा है 532 के ए पार्ट में एरर है। देख रहे हो कितने आसानी से आप एरर बना पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है 533, 533, 533। नाइदर सैम नॉर आई, ना तो सैम ना तो मैं, आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हैं इन अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे क्यों नहीं वो इंटरेस्टेड है। क्या बोल रहा है? नाइदर। ठीक है, नाइदर के बाद बेटा आपको क्या दिख रहा है सर? सब्जेक्ट, क्या? सैम। फिर क्या दिख रहा है? नॉर। क्या दिख रहा है बच्चे? नॉर। नॉर के बाद भी आपको क्या दिख रहा है बच्चे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या दिख रहा है सर? वर्ब। ये होता है बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कराना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना? ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, अब दूसरी बात ये समझो, मैंने आपको एक इसके पहले वीडियो में भी बताया होगा या फिर उसके पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा क्या, कि सर जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जब भी ये पेयर साथ आते हैं, चाहे वो नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर आइदर और हो, कुछ भी, जब भी ये पेयर साथ आते हैं, ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे जो ये वर्ब है आर, ठीक है, आर जो वर्ब है बेटा, ये जो आर वर्ब है इसका पास वाला सब्जेक्ट क्या है सर? आई है, आई है। और आई के लिए आपको पता है बच्चे जो फिक्स्ड एक वर्ब है, किसमें भाई? इनडेफिनिट सॉरी सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, ठीक है ना, क्या है बेटा? एम है। क्या? एम है। तो सर बच्चे यहाँ पे आर नहीं आना था, क्या आना था? एम आना था, एम आना था, एम आना था मेरे बच्चे। तो आ जाओ भाई, 533 क्या ए सॉरी डी में एरर है। चलो जी 534, 534 नंबर का क्वेश्चन जी।
कोशिश करें। पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, है ना। पुअर पीपल हैव रन डाउन, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको लॉकडाउन के समय में क्या हुई थी भाई, मुश्किल हुई थी खाने की। अच्छा जी, ऐसा कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी बना पाया है नहीं बना पाया। एक फ्रेज यूज हुआ बेटा, रन डाउन, रन डाउन, ठीक है ना। रन डाउन का मतलब क्या होता है सर? रन डाउन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। क्या? क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। क्या क्रिटिसाइज करने की बात की जा रही है? नहीं सर, क्रिटिसाइज करने की बात नहीं की जा रही है। तो फिर ये जो फ्रेज यूज हुआ है बेटा, वर्बल फ्रेज, वो गड़बड़ है। सही क्या होना था? रन आउट होता। रन आउट होता मतलब कमी होती है बेटा। रन आउट मतलब नथिंग। क्या? नथिंग। हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है। खाने की दिक्कत हुई थी, डाउन नहीं आएगा, रन आउट आएगा। आपको भी वो टाइम याद होगा लॉकडाउन का, ठीक है, जब सारे सिटीज, सारे शहर, सारे स्टेट्स बंद हो चुके थे। लोग पैदल अपने शहर को, अपने निवास को, अपने घर को जाने को मजबूर हो गए थे, ठीक है। आपने भी डिफिकल्टीज को फेस करा था। बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिला था। तो रन आउट की बात करेंगे, रन डाउन की नहीं। क्रिटिसाइज नहीं किया गया था उस टाइम पे। क्या होगा भाई? 534 के डी में एरर है, एरर है, ठीक है। 535 सर, क्वेश्चन नंबर 535 बताओ जी। 535, 535। नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री। है, ध्यान से बेटा सेंटेंस देखना, ये वाला क्या लिख रहा है? नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा नो वन ठीक है, नो वन या नन, दोनों ठीक होता। नो वन और नन का मतलब कोई नहीं, ठीक है। ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। केम, केम मतलब क्या? वी टू, केम मतलब वी टू, है ना। ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं आपको, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है, नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एसएससी सीजल टायर 2 का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। एरर होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो समझते हैं। नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन, उनमें से कोई भी इनॉग्रेशन में नहीं आया। ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, जो हमारी न्यू फैक्ट्री की इनॉग्रेशन थी उसमें से, उनमें से कोई नहीं आया। नो एरर का ऑप्शन नहीं है। और सेंटेंस पढ़ के लग रहा है सर नो एरर है, क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट बेटा। ग्रामेटिकली क्या है बेटा? ये करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। आप पास्ट इंडेफिनिट की बात, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है बेटा? एरर, एरर बताना ही पड़ेगा। एरर हमें क्या करना पड़ेगा? बताना ही पड़ेगा। अगर एरर बताना ही पड़ेगा तो फिर हमें एरर बताना ही है। फिर इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लेके चलेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट में लेके चलेंगे मेरे बच्चे, पास्ट परफेक्ट में लेके चलेंगे, तो केम की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे नो वन ऑफ देम हैज कम। क्या? हैज कम, कोई नहीं आया है। केम, केम की जगह पे क्या आएगा? हैज कम आएगा। नो वन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं आया है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ ना, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, ठीक है। कहाँ पे दिक्कत है सर? 535 के डी में एरर है। वैसे तो अगर नो एरर का ऑप्शन होता तो नो एरर ही होता इस पेपर में, सॉरी इस क्वेश्चन में नो एरर ही होता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सुटेबल बैठ रही हैं, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, सिंटेक्स इसका सही है। लेकिन आपके पेपर के अंदर, आपके पेपर के अंदर नो एरर का ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर नो पेपर नो क्वेश्चन, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर नो एरर का ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट ही बनाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ। 1 मिनट सांस ले लेने दो मुझे, हैं। 536 जरा खुद से कर लो, नलायक। आ जाओ। 536 सर, 536 हम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप जरा हेल्प करोगे, मजा आएगा, हैं, मजा आएगा, ठीक है भाई, लेते हैं मजा। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। रीड करना जरा, कोशिश करना। कह रहा है कि यू मस्ट बी केयरफुल,
तुम्हें केयरफुल होना चाहिए अबाउट वट यू से, जो तुम कहते हो, एज यू मीट हर, ठीक है। तुम्हें केयरफुल होना चाहिए जब जो तुम उससे कहते हो, ठीक है, जब तुम उससे मिलते हो। जब तुम उससे मिलते हो ना, एज का तो सेंस ही नहीं आ रहा मेरे बच्चे। किसका सेंस आ रहा है? वेन का। वेन का सेंस आ रहा है, तो वेन ही यूज करेंगे। एज वहां पे गड़बड़ यूज हुआ था। कहाँ पे गड़बड़ है सर? ए में। 536 के ए में एरर है। 536 के ए में एरर है मेरे बच्चे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 537। क्वेश्चन नंबर 537 बच्चे क्या कह रहा है? कोशिश करेंगे जी, जो भी कह रहा है समझेंगे। 537 कह रहा है मेरे बच्चे क्या कि सी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। सिंस इट्स फॉर्मेशन, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। कुछ ये होता है और कुछ क्या होता है बच्चे? ये होता है। इसको आप क्या बोलते हो सर? इसको हम तोड़ते हैं तीन पार्ट में। तीन पार्ट में, तीन पार्ट में क्या? या तो इट इज बनेगा, या फिर इट वॉज बनेगा, या फिर इट हैज बनेगा, ठीक है। और ये क्या होता है सर? ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव ये होता है ना? ये बात समझ आ गई? अब आपको जरूरत है क्या यहाँ पे? ये जो इट्स है, ठीक है, यहाँ पे जो इट्स आना था वो पोजीशन दिखाने के लिए आना था इस क्लब का। इस क्लब का फॉर्मेशन कब हुआ था उसका पोजीशन दिखाने के लिए आना था, ना कि सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत थी यहाँ पे। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसकी जरूरत तो थी ही नहीं। जब इसकी जरूरत नहीं थी तो ये वाला इट्स क्या है? गड़बड़ है। पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, इट्स आएगा। सर कहाँ पे दिक्कत है? 537 के सी में एरर है। देख लो ध्यान से। चलें आगे, चलें, आ जाओ, आगे आ जाओ। 538, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो 538 का है। बताएंगे जी? हाँ, 538 बताओ जरा। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। अच्छा, ये क्लास 12th में एक बुक है, फ्लेमिंगो या फिर विस्टा करके, उसके अंदर की स्टोरी की लाइन है बेटा, मुझे याद है। 6 7 8 साल पहले मैंने पढ़ाया था, 7 8 साल पहले मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी थी। कोई नहीं जी, कोई नहीं, याद रहती हैं चीज़ें, है ना। इंसिडेंट आपको याद रहते हैं सर, इंसिडेंट याद रहते हैं आपको। कोई खुश मतलब खुशी के मौके होते हैं वो आपको याद रहते हैं, दुख का भी याद रहता है। मैं दुख ज़्यादा याद नहीं करता हूँ जी, है ना। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो। आ जाओ। द मैन प्लेड द फ्लूट, मैन ने फ्लूट बजाया, एंड लेड और कोशिश करा, क्या लेड मतलब क्या? ले गया। ऑल द माउस, माउस क्या होता है बेटा सर? सिंगुलर होता है। माउस क्या होता है सर? सिंगुलर होता है। ऑल के साथ आप क्या लेते हो सर? ऑल द बॉय बोलते हो या बॉयज बोलते हो? क्या बोलते हो? ऑल द बॉय बोलते हो या बॉयज बोलते हो? सर ऑल द बॉय तो गलत हो गया, क्या बोलते हैं सर? सर हम ये बोलते हैं ऑल द बॉयज। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल द बॉयज बोलते हैं, ये करेक्ट होता है। ऑल के साथ आप प्लूरल नाउन ही लेते हो, तो यहाँ पे भी ऑल के साथ प्लूरल नाउन लोगे ना। माउस का प्लूरल क्या होता है सर? माइस होता है। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है, राइट। माइस होता है तो माइस करेंगे इसको, माउस नहीं रहेगा, माइस रहेगा। ठीक है, कहाँ गड़बड़ है सर? 538 के ए में एरर है, ऑल द माउस नहीं, ऑल द माइस। डन। अगले पे चले, अगले पे आ जाओ। अगला है बेटा, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 539। 539, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बिन फाइनलाइज्ड। हो, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बिन फाइनलाइज्ड। एरर बताएंगे जी, आप एरर बताएंगे क्या? ढूंढो। द वेन्यू फॉर द वेडिंग, जो वेन्यू है वेडिंग के लिए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक का सेंस देने के लिए येट आता है, अपनी जगह ठीक आया हुआ है। ठीक है ना। क्या गड़बड़ है सर? हैव। क्यों गड़बड़ है सर? हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? वेन्यू की कर रहे हैं। देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं? वेन्यू की कर रहे हैं। ठीक है, अगर वेन्यू की बात कर रहे हैं तो बेटा सब्जेक्ट बनाइए, बोलो हाँ। सब्जेक्ट बना जी,
वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैव नहीं आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। आ जाओ, 539 के बी में एरर है, हैव नॉट येट, राइट। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 540। 540 बच्चे, एरर बताएं जी 540 का। एरर बताओ 540 का। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफगार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। सिंपल है ना भाई, बता रखा है, बहुत बारी बता रखा है। क्या सर? ये जो सेफ गार्डिंग लगा हुआ है ना, ये टू से पहले आया हुआ है, सॉरी टू के बाद आया हुआ है। और टू के बाद हम सर V1 लेते हैं। टू के बाद क्या लेते हैं? V1 लेते हैं। तो क्या आना था सर? सेफ गार्ड यूज होना था, ना कि सेफ गार्डिंग यूज होना था। सेफ गार्ड यूज होना था, राइट। तो सेफ गार्डिंग हट जाएगा, इसके साथ क्या आएगा सर? ये आएगा। कहाँ पे एरर है सर? सेफ गार्डिंग आवर राइट्स, डी में एरर है। 540 के डी में एरर है। ठीक है, चलें आगे। आ जाओ, 541 अगला क्वेश्चन बेटा। 541, 541 नंबर का क्वेश्चन। ओह, 541, 541। आई डिड नॉट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। क्या मुझे नहीं पता था कि तुम गोवा जा चुके हो वेकेशन के लिए? यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन, तुम गोवा जा चुके हो वेकेशन के लिए, मुझे नहीं पता था। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता था, लेकिन उनको नहीं पता था, आपको पता है कि डिड, डू और डज को जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है V1। और अभी मैंने बताया टू को भी कौन फॉलो करता है सर? वो भी V1 ही फॉलो करता है। यहाँ पे जो इसके साथ वर्ब आई है न्यू, ये है V2। गड़बड़ है, यहाँ क्या रहा था? V1। क्या सर? नो। नो आना था यहाँ पे, नो आना था। एरर किस में है बच्चे? 541 के डी में एरर है। 541 के डी में एरर है। आ जाओ, 542। 542 मेरे बच्चे, 542 क्या कर रहा है? द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। टायर 2 का ये भी क्वेश्चन है बेटा, CGL टायर 2, कोशिश करो। द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, टायर्ड बिल्कुल थका हुआ है ना, थक के चूर हुआ जो ट्रेवलर्स हैं, जितने भी ट्रेवलर्स हैं, वेटिंग, वेट कर रहे थे, सॉरी वेट कर रहे हैं एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं। एक लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पास्ट से उठाते हो प्रेजेंट को आते हो। क्या मैंने बोला? पास्ट से उठाते हो प्रेजेंट को रिलेट करते हो। ऐसी बात जब करते हो तुम बड़े प्यारे लगते हो। बड़े प्यारे लगते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हो। क्या बनाते हो बच्चे? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाते हो, है ना। पास्ट से उठाया, प्रेजेंट में लेकर आए, पास्ट की बात को प्रेजेंट में कर रहे हो, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाओगे। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस की भी बात करोगे तो क्या लगाओगे भाई? द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स की बात कर रहे हो, ट्रैवलर्स प्लूरल हुआ, प्लूरल के लिए आप हैव बीन की बात करते हो। हैव बीन की बात करते हो, वेटिंग आ रखा है, हैव बीन वेटिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना। आगे चले, नहीं सर एरर बता दो किस में है, मैं भी देख लूँ जरा। हाँ जी, सी में, 542 के सी में एरर है। आ जाओ, 542, हाँ 543। अगला क्वेश्चन है भाई 543, 543 नंबर का क्वेश्चन है। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए जी क्वेश्चन, देखिए एरर बताएं जी। वी मस्ट प्लान, हमें प्लान करना चाहिए कि हाउ कैन वी कोप, हम कैसे कोप कर सकते हैं विद द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन से। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एरर क्या है? क्या है बेटा एरर, बताओ। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, आप सेंटेंस के लास्ट में जाओ ना, क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो? आपको नहीं आता है क्या? आता है, नहीं आता है। फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है सर। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है हाउ, हाउ के साथ क्या यूज हुआ है सर? हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स कैन यूज हुआ है सर।
हाउ के साथ कैन यूज हुआ है। ऐसा सिनेरियो कब करते हैं सर, जब भी हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, मतलब जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये बनना होता सर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता हमें, सर एसएससी ने गलती तो नहीं कर दी फुल स्टॉप लगा के, नहीं लल्ला, हम उनकी गलती और सही को जज करने वाले कोई नहीं है। हमें अगर यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये हाउ जो है वो हाईलाइट करने के लिए कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो कैन नहीं आना था यहाँ पे, वी कैन के वी आता, सॉरी कैन आता वी के बाद, कैन कहाँ आएगा, वी के बाद आएगा। तो कौन सा वाले में एरर है सर, एरर तो हम देख लिए हैं कहाँ पे, 543 के सी में है। डन है, डन है। 544, 544 नंबर, 544 नंबर बच्चे, कोशिश करो जरा, 544 नंबर की कोशिश आप करें जरा, फटाफट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, इन द रेस, जोया फर्स्ट प्राइज जीती रेस में, अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल, स्टम्बल मतलब लड़खड़ा जाना, स्टम्बल मतलब क्या, लड़खड़ाना, ठीक है जी। अनलेस, ये पूरा का पूरा एक टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है, टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है कि उस समय तक वो जीत रही थी रेस में, उस समय तक वह रेस में जीत रही थी जब तक वो लड़खड़ा के नहीं गिर गई। क्या सेंटेंस बन रहा है भाई, जब तक कि वह नहीं गिर गई, राइट। अनलेस यूज हुआ है बेटा, मैंने बताया था आपको अनलेस और अनटिल में डिफरेंस, अनलेस और अनटिल में डिफरेंस, मीनिंग दोनों सेम देते हैं जब तक कि नहीं, मीनिंग दोनों की सेम होती है जब तक कि नहीं, बट यूज करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है बेटा, यूज करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। अनलेस कहाँ पे यूज होता है सर, जब भी सिचुएशन या कंडीशन की बात हो, सिचुएशन या कंडीशन की बात हो, ठीक है, कंडीशन की बात हो वहां पे हम अनलेस यूज करते हैं। और जब भी हम टाइम की बात करते हैं, टाइम को पॉइंट आउट करने की बात करते हैं सर, हम वहां पे अंटिल यूज करते हैं। टाइम की को पॉइंट आउट किया जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू, जो सेंटेंस बोल रहा है क्या, शी इट स्टम्बल्ड एंड फेल, वो तब तक जीत रही थी जब तक कि वो लड़खड़ा कर गिर नहीं गई। उस पॉइंट पॉइंट तक, कब तक, उस पॉइंट तक जब तक कि वो नहीं लड़खड़ा गई, वो पॉइंट है भाई, और वो पॉइंट है, टाइम को बता रहा है। अनलेस के अलावा यहाँ पे अनलेस नहीं आता, क्या आता बेटा, अंटिल आता, तो ये करेक्ट था। अंटिल आएगा तो कहाँ पे एरर है, 544 के ए में एरर है सर, 544 के ए में एरर है, ठीक है। आ जाओ, 545, 545 बच्चे, 545 नंबर, 545 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 545 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है सर, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आवर। अब ये जो नालायक नहीं कर पाया ना वो बहुत ही नालायक है, ये जो नालायक नहीं कर पाया ना वो बहुत ही नालायक है, महानालायक है ना, उससे चौपट तो कोई नहीं है, हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। ध्यान से देखें, आपको एरर दिख रहा होगा, है ना, बस आप इधर उधर देखते रह जाते हो तो समझ नहीं आता है ना। आ जाओ, डू यू माइंड लेंडिंग में, देखो मैंने बताया है ना कि जब भी वर्ब आया उसके बाद भी वर्ब की जरूरत पड़े तो वो जिरंड बनता है, लेंडिंग बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पे एरर बताने के लिए, सर यहाँ एरर है ही नहीं है तो यहाँ एरर क्यों बता रहे हो। यू, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आर, आर, HOUR, एच तो भाई कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैंने आपसे कितनी बार बोला है, या तो कौन वॉवेल लेटर दिखे, क्या मैंने बोला है, या तो वॉवेल लेटर दिखे, ठीक है, या वॉवेल साउंड करे, वॉवेल साउंड करे, क्या वहां पे वॉवेल साउंड हो रहा है, आर बोलते हैं ना, आर बोलते हैं बेटा, आवर बोलते हैं, आवर, है ना, आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं। आप बोलो सर हावर बोलते हैं, हावर गलत है, हावर नहीं, आर बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, क्या, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट, क्या, HONEST, ठीक है, ये भी क्या, अ साउंड कर रहा है, अ साउंड मतलब वॉवेल साउंड कर रहा है, राइट, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलते।
आर आ रहा है तो ए नहीं आना था सर, एन की बात करनी थी। ठीक है, कितना सिंपल एरर था, इतना सिंपल एरर भी आप नहीं बता पा रहे हो, कितनी गलत बात है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 546 का। अगला क्वेश्चन बेटा 546, अरे एरर नहीं बताया क्या? हाँ जी, एरर नहीं बताया, कहाँ पे? सी में। आ जाओ, 546, 546 क्या कह रहा है सर? ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। ही लूजेस हिज टेम्पर्स, टेम्पर होता है बेटा, टेम्पर्स नहीं होता है। टेम्पर क्या होता है भाई? टेम्परामेंट। टेम्पर नाउन है बेटा, नाउन है सर। कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को सर हम प्लूरल तो नहीं करते हैं, तो जबरदस्ती का प्लूरल करके आपको एरर दे रहा है, जबरदस्ती का दे रहा है, कितना नालायक है ये। एस नहीं आएगा बेटा, टेम्पर आएगा। टेम्पर आएगा कहाँ से ये सर? 546 का डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। 546 डी में एरर है। अगला क्वेश्चन है 547, देयर वॉज एनफ एविडेंसेस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। देयर वॉज एनफ एविडेंसेस, सॉरी एविडेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखें जी। बताएं जी, एरर बताएं। देख लिया भाई एरर? एरर देख लिया, क्या होगा भाई बताओ? देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। यहाँ पे बेटा ऑफ नहीं आना था, ऑफ में एरर है। क्यों ऑफ में एरर है? क्योंकि सर सेलिंग फेक मेडिसिन पूरा का पूरा फ्रेज बन रहा है, ऑफ यहाँ पे सुपर फ्लोस हो रहा है। ऑफ अगर सुपर फ्लोस हो रहा है, गड़बड़ कहाँ है? 547 के डी में एरर है, 547 के डी में एरर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? डी में एरर है तो आगे चलें जी। यही था ना डी में? हाँ जी, डी में एरर था। ठीक है, 548, 548 बताएं। 548, ऑल दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट। हालांकि ये क्या है बेटा? नैरोएस्ट स्ट्रीट है, मेनी लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट। नैरोएस्ट टर्म यूज हुआ, नैरोएस्ट कहाँ पे यूज होता है सर? सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, ये सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आया मेरे दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आया ये, तो नैरोएस्ट आया हुआ है। आर्टिकल ए नहीं आना था, आर्टिकल कौन सा आना था बच्चे? द आना था, आर्टिकल द आना था। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है सर, क्योंकि ये हमें आता है। 548 के ए में एरर है। ठीक है, 549, अगला क्वेश्चन बेटा 549 का है, बताए। द थ्री ऑफ देम, द थ्री ऑफ देम साउटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। ध्यान से देखें जी, एरर बताएंगे जी, जरा सा ध्यान से देखकर एरर बताएं। दिख रहा है एरर बच्चा? दिख रहा है? द थ्री ऑफ देम, ठीक है, उनमें से तीन, साउटेड आउट, चिल्लाए, टू ईच अनदर, ईच अनदर, ईच अनदर नहीं बेटा, दो के लिए जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना हो, क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना हो दो के बीच में, रिलेशनशिप दिखाना हो दो के बीच में बेटा, आप क्या करते हो? किसका यूज करते हो? ईच अदर का यूज करते हो। ठीक है, और जब तीन या तीन से ज्यादा के लिए दिखाना हो, ठीक है, थ्री और मोर देन थ्री के लिए दिखाना हो, मोर देन थ्री के लिए दिखाना हो बेटा, तो आप किसका यूज करते हो? फिर आप ईच अदर नहीं, किसका यूज करते हो बेटा? वन अनदर का यूज करते हो, वन अनदर का यूज करते हो। समझ आई बात? यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चे? वन अनदर आएगा, वन अनदर आएगा। डन है जी? डन है, डन है, डन है, डन है, तो आगे चलें जी, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एरर कहाँ पे है? ईच अदर, ए में, 549 के ए में एरर है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 550, क्वेश्चन नंबर 550, 550। ठीक है, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। एंटिक मतलब काफी पुराना, यूनिक, एंटिक मतलब क्या? पुराना एंड यूनिक, ओल्ड एंड यूनिक, राइट। सो दिस ज्वेलरी बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम नहीं होता बेटा, ये पूरा फ्रेज गलत है। आप जो फ्रेज यूज करते हो वो यूज करते हो मेड ऑफ, किसका बना हुआ है? मेड ऑफ सिल्वर, मेड ऑफ सिल्वर, राइट। एरर कहाँ है मेरे दोस्त? सर एरर तो फ्रॉम वाले में है,
550 के डी में एरर है। सो आपको ये बात समझ आ गई है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी पॉइंटर पे, ठीक है, तो आप पूछ लिया करें जी, बता लिया करें कि सर यहाँ दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वो आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, राइट? ठीक है, अभी तक हमने 550 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज मतलब जो इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो के अंदर 550 क्वेश्चन रहेंगे। अगली वीडियो में हम 551 की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।